दोस्तों, अगर किसी बच्चे की मौत उसकी माँ की आँखों के सामने हो रही हो, उस माँ के ऊपर कैसे बीत रही है, उसका दुःख कैसा है, ये कोई सोच भी नहीं सकता दोस्तों। कोई ये नहीं सोच सकता कि उसको कैसे दिलासा दिलाया जाए, कैसे उसको समझाया जाए कि इस दुनिया में जो भी आया है, उसको जाना है एक दिन। ये कोई उस माँ को समझाने की हिम्मत नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐसी एक कहानी है। एक 30 साल की महिला जिसका नाम सोनिया होता है, वो दिल्ली के एक स्टेशन पर बैठी हुई थी और उस बेटे का जिसकी उम्र 7 साल होती है, उस बेटे का नाम पिंकू होता है, दूसरी कक्षा का वो स्टूडेंट होता है। वो अपने बेटे को लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी और रो रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, उस माँ और बेटे को देख कर के, उस माँ को रोते हुए देख कर के, वो उससे जाके पूछता है कि, "क्या हुआ? बेटे की तबीयत खराब है क्या? मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या?" जैसे ही वो आदमी उस सोनिया नाम की औरत से पूछता है, वो और ज़ोर-ज़ोर से फपक-फपक कर रोने लगती है। तो जो उसके बेटे की जो हालत है, वो काफ़ी गंभीर थी दोस्तों। अब वो पिछले कुछ दिनों में उस सोनिया से किसी ने इस तरह से हाल-चाल नहीं पूछा था। जैसे किसी ने इस तरह से हाल-चाल पूछा, वो अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाई और फपक-फपक कर रोने लगती है। दोस्तों, ये जो सोनिया नाम की लड़की होती है, दरअसल ये बक्सर जिले की रहने वाली होती है और बक्सर जिले का एक छोटा-सा गाँव होता है नरकटिया। नरकटिया गाँव की रहने वाली होती है। दरअसल दोस्तों, 2 साल पहले इसके पति का देहांत हो चुका था कैंसर से और ये अब इसका 7 साल का बेटा है। इसका बेटा जो है, वो स्कूल गया होता। स्कूल से फ़ोन आता है इसके पास कि तुम्हारे बेटे का जो हालत है वो काफ़ी बिगड़ चुकी है, आके इसको लेके जाओ। जैसे-तैसे आनन-फानन में स्कूल पहुँचती है, देखती है तो वाक़ई में उसके बेटे का जो हालत है वो काफ़ी बिगड़ चुकी है दोस्तों। अब वो लेकर भागती है बक्सर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ लेकर जाती है, तो डॉक्टर लोग उसको जवाब दे देते हैं। कहते हैं इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में के लेके जाओ। अब वो आनन-फानन में पटना के सिटी हॉस्पिटल में लेके जाती है, वहाँ पर ले जाती है, तो जब वहाँ पे डॉक्टर लोग जाँच करते हैं, तो उस डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसको बचा पाना नामुमकिन है क्योंकि इसके पिता का जो बीमारी है इसको लग गई है। अब उसकी माँ की जो हालत है वो काफ़ी बिगड़ जाती है दोस्तों। अब वो करे तो क्या करे? वो घर आती है और थोड़ा बहुत जो ज़मीन बची थी क्योंकि आधे से ज़्यादा ज़मीन वो बेच करके अपने पति को इलाज में लगा देती है और थोड़ा बहुत जो ज़मीन बची थी, वो अपने बेटे को बचाने के लिए बेच देती है। अब वो पैसे कौड़ी ले कर के दिल्ली चली जाती है, दिल्ली में उसके रिश्तेदार रहा करते हैं। दिल्ली जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर जाती है तो उसके रिश्तेदार कोई सगे रिश्तेदार तो होते नहीं हैं, वो भी उतना उसका केयर नहीं करते हैं। लेकिन सोनिया के लिए इतना ही काफ़ी था कि दिल्ली जैसे शहर में उसको रहने के लिए एक छत मिल गई है, वही बहुत बड़ी बात थी। अब वो अपने बेटे को लेकर के कहीं इधर हॉस्पिटल में, कहीं उधर हॉस्पिटल में भटकने लगती है, लेकिन जहाँ भी जाती है, डॉक्टर लोग जाँच करते हैं और उसके बाद एक ही उनका जवाब होता है कि ये इस बच्चे को मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका इलाज मैं नहीं कर सकता। अब वो इतना परेशान हो जाती है दोस्तों कि वो करे तो क्या करे? क्योंकि जहाँ से भी उसको मिलती है निराशा ही मिलती है दोस्तों। अब इधर जहाँ पे वो रह रही होती है दोस्तों, वहाँ के लोग भी कहते हैं कि जब पटना में इसको डॉक्टर लोग जवाब दे दिए थे, तो यहाँ पर उसको क्यों लेकर चली आई हो? थोड़ा बहुत जो तुम्हारा जर-ज़मीन था, उसको भी तुम खत्म कर दी हो। अब वो ताना तो सुनती ही थी लेकिन बच्चों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन जो पिंकू होता है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, जब मुझे पिताजी की बीमारी लग ही गई है, तो मैं शायद पिताजी के पास चला भी जाऊँ, लेकिन तुम रो मत। मैं पिताजी के पास जाकर मैं कहूँगा पिताजी से कि माँ बहुत रो रही है तुम्हारे लिए, हमारे लिए। लेकिन माँ, जब मैं जाऊँगा ना पिताजी के पास, तो मेरे लिए एक मोबाइल खरीद देना ताकि मैं वहाँ जा कर के मैं गेम खेल सकूँ, मैं कार्टून देख सकूँ। और जो मेरी कॉपी है, वो मुझे दे देना ताकि मैं अपने पापा को दिखा सकूँ कि मैं कितना अच्छा नंबर पाया हूँ और पिताजी खुश हो जाएँगे। लेकिन सोनिया जो है दोस्तों, वो फपक-फपक कर रोने लगती है
और कहती है कि अगर तुम चले गए, तो मैं भी तुम्हारे साथ में ही चलूँगी और तुम्हारे पापा के पास में ही रहूँगी। लेकिन जो पिंकू होता है दोस्तों, वो कहता है माँ तुम नहीं जा सकती, तुम यहीं रहना ताकि जो हमारे गाँव के बगल में मेला लगता है, बाज़ार लगता है, वहाँ से मेरे लिए खिलौना खरीद कर लाना और मुझे भेज दिया करना। सोनिया जो है दोस्तों काफ़ी भावुक हो जाती है, रोने लगती है और फिर धीरे-धीरे उसको समझ में आता है कि शायद मेरा बेटा बचेगा नहीं, तो क्यों ना मैं इसको लेकर के गाँव चली जाऊँ। अब दोस्तों यही सोच करके वो दिल्ली के नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे आ जाती है और ट्रेन का इंतज़ार कर रही होती है, जो कि बक्सर जाने वाली होती है। अब दोस्तों वो ट्रेन का इंतज़ार कर रही होती है, तभी एक युवक वहाँ आता है और वो माँ-बेटे को बैठी देख अ, उसके पास जाता है, उनकी हाल-खबर लेता है, हाल पूछता है और जब वो हाल पूछता है, तो जो सोनिया होती है, वो फपक-फपक कर रोने लगती है और सारी कहानी बयाँ करती है कि कैसे वो बक्सर से दिल्ली पहुँची और दिल्ली से वो बक्सर जा रही है। तो जो आदमी होता है जिसका नाम दीपक होता है दोस्तों, वो उससे कहता है कोई बात नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। फिलहाल जब तुम इतना दिन दिल्ली रह चुकी हो, तो क्यों ना एक दिन और रुक जाओ, चलो मेरे साथ, मैं भी शायद इस बच्चे के लिए कुछ कर पाऊँ, अगर तो मेरा ये सौभाग्य होगा। दोस्तों, जो सोनिया होती है वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो उस अनजान आदमी के साथ चली जाती है और वो जो दीपक होता है, वो गाड़ी उसकी स्टेशन के बाहर खड़ी होती है, गाड़ी में बैठाता है और बैठाने के बाद वो सीधा दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में लेके पहुँचता है, जहाँ पर दीक्षा नाम के एक डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाता है, उनसे सारी बातें बताता है और वो जो डॉक्टर होती हैं दीक्षा नाम की, वो काफ़ी नरम दिल की होती हैं, काफ़ी बढ़िया होती हैं। वो उस बच्चे का जितना पिछला रिपोर्ट था वो देखती हैं, देखते ही समझ जाती हैं कि इस बच्चे का जो हालत है वो बहुत क्रिटिकल है, उसका जो कंडीशन है बहुत क्रिटिकल है। इसको ब बच्चे को बचा पाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी उस बच्चे को एडमिट कर लेती हैं आईसीयू में, उसका ट्रीटमेंट चालू कर देती हैं और सोनिया से कहती हैं कि धीरज रखो, मैं अपना काम कर रही हूँ, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। पूरा रात देखते हैं, सुबह मैं बता पाऊँगी कि क्या है, क्या नहीं है। अब उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। इधर जो दीपक होता है दोस्तों, वो सोनिया से कहता है कि मेरा नंबर ले लो और मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें अगर कोई ज़रूरत हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना और उसको नंबर दे के अपने घर चला जाता है। सुबह वापस जब वो हॉस्पिटल में आता है, सोनिया जो है दौड़कर उसके सीने पे अपना सर रख कर के रोने लगती है दोस्तों। इधर जितने हॉस्पिटल में लोग थे वो देख कर के परेशान हो जाते हैं कि कहीं इसके बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया है। लेकिन दीपक जब पूछता है तो बताती है कि पिंकू अपनी आँखें खोल दिया है। तो दीपक कहता है, हाँ, डॉक्टर ने मुझे फ़ोन करके बताया था, मुझे पता है कि पिंकू ने आँखें खोल दी है। अब दोस्तों धीरे-धीरे पिंकू का जो हालत है वो सुधार में आने लगता है। पिंकू की हालत सुधार में होने लगती है और देखते ही देखते 2 से 3 महीनों में पिंकू एकदम ठीक हो जाता है दोस्तों। इधर सोनिया और दीपक एक-दूसरे को धीरे-धीरे चाहने लगते हैं दोस्तों। अब दोनों का जो दिल में एक-दूसरे के प्रति प्यार उमड़ने लगता है और लेकिन एक-दूसरे कह नहीं पाते हैं। इधर पिंकू एकदम ठीक हो जाने के बाद सोनिया कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, तो दीपक कहता है ठीक है, कोई बात नहीं जाओ, लेकिन अपना हाल-खबर देते रहना। फिर सोनिया कहती है कि मैं सच में जाऊँ? दीपक कहती है अगर तुम जाना चाहती हो, तो मैं रोक भी तो नहीं सकता। तो सोनिया कहती है क्या वाक़ई में मैं जाऊँ? दीपक कहता है कि अगर तुम्हारा मन नहीं है, तो तुम यहीं रहो, अगर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। फिर सोनिया कहती है क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? फिर दीपक समझ जाता है कि क्या कहना चाह रही है। दीपक कहता है कि अगर मेरे दिल में कुछ होता नहीं, तो मैं तुम्हें इतने दिनों तक क्यों ये सब करता? मेरे दिल में बहुत कुछ है, लेकिन मैं कहने से डरता हूँ और ये भी डरता हूँ कि कहीं मैं कह दूँ, तो तुम ये ना सोच जाओ कि मैंने जो भी कुछ भी किया है, उसका मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ। सोनिया कहती है, इसका मतलब तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। दीपक कहता है नहीं,
तुम रुक जाओ अगर रुकना चाहती हो और अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, सोनिया कहती है, "कहो ना, मैं बुरा क्यों मानूँगी?" दीपक कहता है, "क्यों क्यों ना हम दोनों शादी कर लें और अपनी ज़िंदगी साथ में गुज़ारें।" इस बच्चे को बाप की ज़रूरत है, इस बच्चे को बाप भी मिल जाएगा और तुम्हें एक सहारे की ज़रूरत है, जो सहारा मिल जाएगा और मुझे भी एक अच्छे जीवन साथी की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे दूसरा नहीं मिलेगा। इधर सोनिया दोस्तों, तुरंत उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो दौड़कर दीपक के गले लग जाती है दोस्तों। अब दोनों एक-दूसरे से शादी कर लेते हैं और इधर जो पिंकू होता है, वो भी बहुत खुश हो जाता है और पिंकू का दीपक दिल्ली में ही एडमिशन करवा देता है। पिंकू पढ़ने लगता है और इधर दीपक और सोनिया एक-दूसरे के साथ में अपनी जो ज़िंदगी है, वो हँसी-खुशी से व्यतीत करने लगते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं किसी दूसरे नई स्टोरी में, रियल स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।